ऐसे आप सब। तो आज हम लोग कर रहे हैं आपका सिविक्स चैप्टर इलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझ लो इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन का मतलब है जब आप एक इंसान को वोटिंग के द्वारा चुनते हो और वही इंसान आपका रिप्रेजेंटेटिव बनता है और आपके लिए सरकार चलाता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्शन। इलेक्शन के टाइप्स होती हैं तीन: जनरल इलेक्शन, मिड टर्म और बाई इलेक्शन। ठीक है, जनरल इलेक्शन की बात करूं तो ये हर 5 साल में होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स के लिए होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो मोदी जी के लिए, चाहे आपके स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो, ये 5 साल बाद होते ही होते हैं। अगर मैं आपको बात करूं मिड टर्म इलेक्शंस क्या हुए, ये रिलेट करते हैं सरकार से। अगर आपने गवर्नमेंट सिलेक्ट की है 5 इयर्स के लिए, बट विद इन 5 इयर्स वो कुछ भी रीजन हो सकता है कि वो गिर जाए, जब डिसॉल्व हो जाए, तब री इलेक्शन किए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। आपकी इलेक्शन क्या आती है, वो है बाई इलेक्शन। ठीक है, बाई इलेक्शन यानी कि ये इलेक्शन डिपेंड करते हैं पर्सन पे। जब वो पर्सन अपनी सीट खाली छोड़ देता है, उसका कारण हो सकता है जहां तो उसकी डेथ हो जाए, जहां वो रिजाइन कर दे, तो उसके लिए री इलेक्शन किए जाते हैं। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड बाई इलेक्शन। तो 3 टाइप के इलेक्शन हुए हमारा: जनरल इलेक्शन, मिड टर्म एंड बाई इलेक्शन। ठीक है, अब हम कर रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक इलेक्शन चैप्टर का। तो इसमें आप देखो, आपको दिख रहा है सब ड्राइंग। मैं आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में समझा रहा हूँ, बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे आपका 2 पेज बुक के डायरेक्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडिया का दिख रहा है मैप बना, और इस तरफ आप मान लो कि ये कोई भी स्टेट का मैप है, आप जहां भी रहते हो, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, जहां के भी हो आप, ठीक है, दिल्ली। ठीक है, तो अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, यहाँ पे 2 प्रकार की पार्लियामेंट होती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। 2 प्रकार की पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, याद कर लो। स्टेट लेवल में अगर आपकी कोई भी स्टेट, अगर मैं वहां की बात करूं, वहां पे 2 टाइप की लेजिस्लेचर होती है, उसको पार्लियामेंट ही बोल देते हैं, बट स्टेट लेवल पर लेजिस्लेचर बोलते हैं। वो होती है 2 टाइप की, असेंबली एंड काउंसिल। आप पार्लियामेंट से याद कर लो। इंडिया लेवल पे 2 टाइप की पार्लियामेंट होती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लेवल आप जहां भी स्टेट के रहने वाले, 2 टाइप की होती है, असेंबली एंड काउंसिल। ठीक है, 2 टाइप की होती है, ये आपको याद हो गया। अगर मैं आपको दूसरा टॉपिक समझाऊं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट। अगर आप लोकसभा की बात करोगे ना, जो रिसेंट टाइम में हमारे पीएम मोदी हैं, तो उनको हमने क्या किया, खुद वोट किया। तो ये होता है डायरेक्ट वोट। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है जब लोग खुद जाके वोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इलेक्शन। तो लोकसभा के इलेक्शन में हमने खुद पार्टिसिपेट किया, हमने वोट किया अपने कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, राज्यसभा में होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब मैं समझाता हूँ कैसे। स्टेट पे आ जाओ आप पहले। तो स्टेट की जो असेंबली होती है ना, आपके स्टेट के सीएम होंगे, आपको पता होगा आपके पर्टिकुलर स्टेट के, तो उनको आपने खुद चुना ना, जाके वोट किया। तो असेंबली के क्या हुए, डायरेक्ट इलेक्शन। अब ये जो असेंबली में लोग आके बैठे ना हमारी सरकार के, ये क्या करेंगे, ये अपने में से कुछ लोगों को, हर स्टेट को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स दी जाती है। ये लोग जो हमने चुना अपनी स्टेट लेवल की सरकार को, गवर्नमेंट को स्टेट लेवल की, ये अपने में से जितनी इनको नंबर ऑफ सीट्स मिली है, ये अपने में से लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं। सो दैट मीन्स राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव खुद वोट करके अपने में से लोगों को भेजते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये क्या हुए, डायरेक्ट इलेक्शन। राज्यसभा में हुए इनडायरेक्ट इलेक्शन। काउंसिल में भी होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, काउंसिल हर स्टेट की जरूरी नहीं है, 2 काउंसिल होती है, इट इज कंपलसरी नहीं है, बट रखने के लिए रख लेते हैं। बट इसके भी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, इसका आप याद कर लो। उसके बाद आप याद कर लो नंबर ऑफ सीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा की नंबर ऑफ सीट्स होती है 552 और राज्यसभा की नंबर ऑफ सीट होती है 250। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि किस दोनों हाउसेस में से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है लोगों को, वो होते हैं 12 लोगों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। 12 लोग वो होते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हो सकता है, चाहे वो लिटरेचर से हो, क्रिकेट से हो, स्पोर्ट, कुछ भी आप लगा सकते हो। वो 12 लोग अगर बोलते हैं कि मुझे भी एज ए पॉलिटिक्स में आना है, तो उनको प्रेसिडेंट डायरेक्ट नॉमिनेट कर देता है। ठीक है, तो आप समझ गए ना, लोकसभा में कौन हुए, जो डायरेक्ट लोगों से चुन के आते हैं कैंडिडेट्स, वो हुए जब हम वोट करते हैं। राज्यसभा में कौन हुए, जिन लोगों को हमने चुना, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो अपने में से कुछ लोगों को भेजते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कंसेप्ट छोटे में आपको समझाया, इसलिए समझ आ जाए। ठीक है, टॉपिक जो हमारा आता है वो है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, हमने ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है, कैसी बॉडी है ये। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन कौन सी बॉडी होती है जो हमारे देश में इलेक्शन करवाती है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। पार्ट 15 में
इसके बाद आर्टिकल जो इससे रिलेट करते हैं वो है 324 टू 329, ठीक है। ये आपको याद कर लेना इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है? वर्किंग बॉडी बहुत बड़ी है, पर जो ऊपर होते हैं ना एग्जीक्यूटिव, जो इसको चला रहे हैं हम जो बोलते हैं, ये कैसी बॉडी है? 3 मेंबर बॉडी है, ये आपको याद कर लेना। 1989 के बाद 3 मेंबर बॉडी हो गई थी, उससे पहले 1 मेंबर बॉडी थी। 3 मेंबर बॉडी का मतलब ये होता है कि इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 उसके वाइस कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये 3 मेंबर बॉडी है। पहले 89 से पहले क्या था, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता था। ये इसलिए किया गया ताकि बर्डन कम हो जाए, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो है इलेक्शन कमीशन के फंक्शन या वर्किंग, आप बोल सकते हो। सबसे पहला क्या काम होगा इनका? रजिस्ट्रेशन कराना। कोई भी नई पार्टी आएगी तो क्या करेगी? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगी। फिर क्या होगा, अगर कोई पार्टी आ रही है उसका सिंबल भी तो होता है ना, तो उस पार्टी को सिंबल अलॉट करना भी इन्हीं का काम है। ऐसा ना हो ना कल जाके अगर एक पार्टी आई, दूसरी पार्टी जो पहले से थी वो उनके सिंबल सेम हो जाए, तो ये चेकआउट करते हैं कि जो सिंबल है किसी का आज तक रहा तो नहीं था, तो उस वे में क्या करते हैं, उस नई पार्टी को सिंबल अलॉट करेंगे। इसके बाद ये क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, डेट और टाइम क्या करेंगे, इलेक्शन का डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ही। इसके बाद जब डेट एंड टाइम डिसाइड हो गया कि कहाँ पे होगा वो भी डिसाइड हो गया, तो ये क्या करेंगे, पोलिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। पोलिंग ऑफिसर वो होता है जो एक जो आपका होता है ना वोट होता है जहां पे आप जाके वोट करते हैं, उसका इंचार्ज होता है, उसी का ऑफिसर होता है। वहां का सारा टेक ओवर इसके हाथ में होगा, कैसे इलेक्शन करा रहे हैं, सही से इलेक्शन हो सब। तो ये क्या हुआ, अपॉइंटिंग द पोलिंग ऑफिसर। इसके बाद ये क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इलेक्टोरल रोल, यानी कि इलेक्टोरेट रोल को प्रिपेयर करना, यानी कि वो लिस्ट बनती है कि कौन कौन एलिजिबल है वोट करने के लिए, कौन नहीं है, कौन किसकी डेथ हो चुकी है, कौन अभी प्रेजेंट में वोट कर पाएगा, ठीक है। वो होता है इलेक्टोरेट रोल, दैट मीन्स कौन कौन वोट कर सकता है उसकी लिस्ट। इसके बाद लास्ट में ये डिसाइड करेंगे कि जो इलेक्शन है वो अच्छे से हो जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए हमारी कंट्री में। तो ये बहुत इजी वे में आपको समझा दिया, तो आप इसको ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट।